लोग मतलब वो भूत है। हेलो सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू हमारे चैनल। होप करते हैं सब बढ़िया होंगे, अपन अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। और आज जो हमारे साथ कुछ नए दो लोग और हैं, पुरानी पलटन तो सब बैठी बैठी है, संग में दो जने और हैं। और आज की कहानी मामा के पास है, जो आप बीती भी है, कुछ देखी हुई भी है। तो आज मामा सुनाएंगे कहानी। चलो। बच्चों का बड़ा मन था कि आज कुछ अपना आप सुनाओ, तो सोचा कि चलो बच्चों के लिए कुछ बताएं जो आपने साथ हुआ देखा। आज से लगभग 30 साल पुरानी घटना है। आज से 30 साल पहले जब हम बहुत छोटे रहे थे, उस टाइम पे लगभग उम्र हमारी 5 से 7 साल की रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 8 होगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो उस समय में 8 साल के आसपास उम्र रही होगी। तो हमारी नानी जो थी वो बरेली, जिला बरेली एक पड़ता है, बरेली में रहती थी। तो वहाँ से खबर आई थी कि भाई ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब है नानी की। तो हम और शायद कुछ मुझे धुंधली याद है कि हम चारों बहन भाई या 3 थे या 4 थे, ऐसे ही थे, सब लोग बस में जा रहे थे। क्योंकि हमारे यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर जो पड़ता है वो पड़ता है बरेली। मुझे तो बस से जाना था। शाम को लगभग हम लोगों को निकलते निकलते 8:30 पौने 9 का टाइम हो गया था। रात में बस में कोई नहीं था, क्योंकि पिताजी हमारे खुद बस स्टैंड पे क्लर्क थे। तो जिस वजह से हम लोगों का कोई टिकट वगैरह नहीं लगता था। तो सब लोग लास्ट वाली बस से जाकर उसी से निकलना था। सब परिचित थे कि ये ड्राइवर साहब भी जानते हैं, कंडक्टर भी जानते हैं कि ये लल्ला बाबू के बच्चे हैं। तो साहब बैठ के जा रहे थे रात के लगभग 10:30 बजे, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था। इतना ख़राब था कि बरेली पहुंचने में 2.5 से 3 घंटा एक बस ले लेती थी वहाँ। तो जब सब लोग जा रहे थे, रात के 10:30 बजे का लगभग टाइम रहा होगा। बरेली से लगभग 8 किलोमीटर पीछे, 8 किलोमीटर पीछे एक रामगंगा जगह पड़ती है। जो गंगा जी हैं उस रामगंगा के नाम से फेमस है। वहाँ पर रामगंगा जो पुल है, वहाँ पर पुल से लगभग 2 किलोमीटर पीछे हम लोगों को नज़र, सब बस में 2-4 लोग और भी थे, ऐसा नहीं अकेले हम ही थे। तो सब लोगों की नज़र पड़ती है लगभग रोड से 1.25 किलोमीटर पे, कि बहुत ज़्यादा, बहुत सुंदर लाइटिंग और बहुत ही विशाल कैसे कहते हैं, वो लगा हुआ है शामियाना, टेंट लगे हुए हैं, बहुत लाइटें जल रही हैं, बहुत ज़्यादा। और हम लोगों की बस चढ़ाई, जैसे पुल पे चढ़ने के लिए थोड़ा सा चढ़ाई थी, तो चढ़ाई पे चढ़ाने के लिए ड्राइवर ने अपनी पूरी कोशिश कर ली। पहले गियर में गाड़ी लगा के गाड़ी चलाने की कोशिश करी, गाड़ी उस चढ़ाई को गाड़ी चढ़ ही नहीं पा रही थी। इतना खड़ी से कैसे चढ़ाई? नॉर्मल, हाँ नॉर्मल जैसे फ्लाईओवर वगैरह पे होती है, हाँ, है ना? हाँ बस ऐसे चढ़ जाओ, पुल पे चढ़ जाएगी गाड़ी। हाँ। लेकिन वो गाड़ी वहां से हार खा के गाड़ी नहीं बढ़ी। जब नहीं बढ़ी तो उसमें कोई बुजुर्ग भी थे यात्री, तो उन्होंने फिर राय दी, बोले एक काम करो, आप गाड़ी के सारे शीशे बंद करो। अच्छा। गाड़ी के जब सारे शीशे बंद करे गए, उसके बाद बड़ा मुश्किलों उस बस को ऊपर चढ़ाया गया। तो जब बस पुल गंगा जी का जब पूरा पुल पार कर गई, उसके बाद जब करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद जब बस रुकी, तब उन्होंने, जो बुजुर्ग थे उस बस में, उन्होंने बताया कि इस तरीके से ये शामियाना लगा हुआ था, जिस वजह से आपकी गाड़ी आगे नहीं जा रही थी। शामियाना बोलते किसे? शामियाना जो भूत प्रेत होते हैं, इनके यहाँ शादी होती है। अच्छा। हाँ, भूतों में शादी होती है। तो शादी करते हाँ, जैसे भूत के लड़का हैं ना, जो मर जाते हैं। मर जाते नहीं, जो मरते हैं, जो अकाल मृत्यु मरते हैं, वो उनकी जो वो होती है आत्मा, मान लो किसी की शादी हुई है, वो हाँ अनहाई, जब मौत नहीं आत्महत्या कर लेते, वो लोग भूत बन जाते हैं। उनको जो जीवन है उनको यही काटना है जितना समय लिखा हुआ है। तो उनकी शादी हो रही थी, इस वजह से वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। जैसे जैसे गाड़ी बढ़ी, हम लोग घर पहुंचे, घर बताया, फिर लगभग हम बहन भाइयों सबको लगभग सभी को बुखार भी आ गया। मतलब उसकी दहशत इतनी ज़्यादा थी कि बुखार आ गया हम लोगों को। फिर उसके बाद में वो कंडीशन ऐसी थी कि जब हालत की पता चली तो जाना तो था ही था, तो इसलिए सब लोग चले गए थे। पर वो एक ऐसा नज़ारा था कि अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा चांस जो पड़ा देखने का। आज 40 साल की उम्र हो गई, 40 साल में पहला एक वो नज़ारा हुआ हमारे साथ। एक हमारे यहाँ पे एक जज साहब थे, जज जो जज होते हैं, जो जजमेंट देते हैं न्यायालय में, हाँ कोर्ट में, न्यायालय में, उच्च न्यायालय के जज साहब थे। तो जज साहब रात को 1:30-2 बजे कहीं से आ रहे होंगे। तो एक
कचला जगह पड़ती है, बदायूं जिले में ही कचला एक जगह है। कचला का जो पहले पुल था वो पुल ऐसा था, अंग्रेजों के बनाया हुआ टाइम का था, अंग्रेजों ने बनाया था उस पुल को। उसी पर बस चलती थी और उसी पर ही आपके ट्रेन चलती थी। दोनों चीजें एक ही पुल पर चलती थी। मतलब बस भी जा रही है उसी पुल से और उसी ट्रेन पर भी? हाँ, जब बस ट्रेन निकलती थी तो बसें रोक दी जाती थी और ट्रेनों को निकाला जाता था, और ट्रेन निकल जाती थी उसके बाद उस पर बस जाती थी। एक तरफ की बस जाती थी, फिर उधर की रोक दी जाती थी, फिर उधर की जाती थी। इस तरीके से चलता था। सिंगल पुल था और बहुत ही मजबूत पुल था। उस पुल पे जाया करते। तो रात का 1:30 या 2 बजे का टाइम रहा होगा। जज साहब अपने ड्राइवर के साथ में कहीं से आ रहे होंगे, किसी पार्टी में से घूम घाम के। तो जज साहब ने देखा एक कचला से कुछ थोड़ा सा पहले एक बहुत बड़ा शामियाना लगा हुआ है। जिससे पिछली स्टोरी में मैंने बताया आपको कि शामियाना जो भूतों वाला होता है। तो जज साहब ने देखा इतनी लाइटिंग इस घंघोर जंगल में कैसे। जज थे, उन्हें कोई फर्क नहीं था, एजिड भी थे, उम्र भी थी उनकी अच्छी खासी। उन्होंने ड्राइवर को इशारा किया, गाड़ी रोकी। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और उन्होंने जज साहब उतर के थोड़ा सा उतर के नीचे को पहुंचे। उन्होंने पूछा वहाँ जो लोग मौजूद थे, ये रियल घटना है, वहाँ जो लोग मौजूद थे उन लोगों से पूछा, भाई क्या कैसे इतना यहाँ पर? बोले ऐसा है कुछ नहीं, कल बदायूं वाले जज साहब के लड़के की शादी है। वो मतलब भूते लोग थे, वो भूती थे, भूत के रूप में ही लोग थे। उन लोगों को दिख रहे थे वो सारे। हाँ, वो इंसान दिख रहे थे उनको इंसान की तरीके से, लेकिन वो सब भूत थे। उन्होंने जज साहब के लड़के, बदायूं वाले जज साहब के लड़के की शादी है। जज साहब ही खड़े हुए हैं। जज साहब बड़े चक्कर में। जज साहब बोले यार हम ऐसा कैसे? खैर कोई बात नहीं। जज ने कहा चलो अच्छी बात है, ठीक। जज साहब गाड़ी में बैठे अपने घर आ गए। जज साहब को रात में पहुंचे होंगे, रात में चढ़ गया बुखार। जय सोच कि मेरे लड़के की शादी और मुझे ही नहीं पता, समझे। खैर कोई बात नहीं। दूसरा दिन निकला उनका लड़का जो था वो गया भैंस की सानी करने, दूध काटने गया। जब वो दूध निकालने गया वहां पर तो भैंस ने उसके सींग मारा, उनका लड़का खत्म हो गया। अब जब जज साहब का लड़का खत्म हो गया तो भाई, क्योंकि ऐसा था पहले तो इतने साधन नहीं थे कि कचला गंगा जी पे जाएंगे तभी दाह संस्कार होगा। तो जो वो होते हैं ना शमशान घाट, वहीं पर दाह वगैरह करके, और शाम को जब बैठे हुए थे जज साहब और बड़ा सोच विचार में कि बोले मैंने जिंदा तो अपने बच्चे की शादी नहीं देख पाया, चलो मरने के बाद अगर उन लोगों ने कहा है तो हो सकता है देखते हैं। तो जज साहब ने वही रात के 1-1:30 बजे ड्राइवर को बुलाया और चले गए वहीं पे। जब जज साहब वहां पहुंचे तो जज साहब ने देखा वहां तो रोबा पिटाई मचे हुए थे। हाँ, बहुत रोबा पिटाई, सब लोग रो रहे थे। हाँ, उसके अंदर ही सब लोग जो थे वो सब लोग रो रहे थे। जज साहब गए, साहब बोले भाई क्या बात, आप लोग इतना क्यों? आप तो जज साहब के लड़के की शादी थी, आपने बताया। बोले जज साहब के लड़के की शादी थी और हम लोग गए थे उसे लेने, लेकिन जज साहब के लड़के की जो कफन का कपड़ा आया था वो गंगा जल से छूट गया था। गंगा जल से वो कपड़ा छू गया था, जिसकी वजह से हम लाने में असमर्थ रहे, हम उन्हें नहीं ला पाए। अच्छा, मतलब ये दुष्ट आत्मा जो हाँ, गंगा जी से बहुत दूर रहते हैं। हाँ, तो इसलिए ये वो लोग नहीं ला पाए, तो उसे स्वर्ग मिल गया और हमारे यहाँ मौत हो गई, मातम छा गया। तो इस वजह से वहां पे पूरा घबराहट मच रहे थे। तो जज साहब ने उस दिन से एक निर्णय लिया, और आज अब तो खैर कहाँ होंगे, क्योंकि ये घटना है हमारे पिताजी बताया करते थे, उनके भी पिताजी ने उन्हें बताई, बहुत पुरानी घटना है। तो जज साहब के घर में खाना पीना, नहाना धोना, सारे काम गंगा जल से ही होते थे। डेली गाड़ी जाती थी कचला गंगा जल लेने, और डेली घर आता था, वो ही खाते थे, वो ही पीते थे, वो ही नहाते थे, सब काम गंगा जल से उनके घर में होते थे। उन्हें बैराग हो गया था, केवल जरा सा टुकड़ा छूने से वो उनके लड़के को नहीं ले जा सके। जाते जाते रह गया, तो इसलिए उन्होंने फिर सब चीज में मर तो गया,
लेकिन जैसे ना अब उसके घर बन जाते हैं कि इसका नरक मिलेगा, इसको स्वर्ग मिलेगा, इसकी ये प्रेत आत्मा तड़पेगी, तरसेगी, रात भर लोगों को परेशान करेगी, खुद परेशान होगी, इस तरीके से। तो साहब गंगा जी को उन्होंने इतना महत्व दिया, वो आज तक गंगा जी को ही मानते रहे। तो शामियाना ये लोग लगाते थे या भूत? ये भूतों का लगता था। भूत क्या, लाइट फाइटिंग? हाँ सब लाइट वगैरह सब उनके, वो लाइटें कुछ नहीं होती है, क्या वो हमें दिखता है, बस इमेजिन होता है हम उसमें। लोगों के लिए छलावा ही तो है। छलावा होता है, छलावा जिसे बोलते हैं। हम लोगों को दिख रहा है वो लाइट जल रही है, वहां कुछ वही नहीं। अगले दिन जाओगे या उसी दिन जाओ वहां कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, छलावा बोलते हैं। अच्छा जैसे वो देखते हैं ना टीवी सीरियल में भूत दिखाते हैं कि वैसे कुछ और दिख रहे थे और उनकी शक्ल शीशे में टीवी कुछ और टीवी और सीरियल जो भी है वो सब रियल स्टोरी से ही बनी है। जब तक हकीकत नहीं हुई है तब तक टीवी में कुछ भी नहीं आ सकता। XYZ मतलब जो अगर हॉरर मूवी वगैरह भी बनी है तो वो कहीं ना कुछ हादसा हुआ है, उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के वो हॉरर मूवी वगैरह जो भी बनती है वो। और ये तो जो भी घटना है, जो भी हमने आप लोगों को बताया, ये सब हुई घटना है, कुछ साथ में हुई भी है। तो गाइस इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और अच्छा लगा हो तो आगे नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो या आगे और वीडियो चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और कमेंट में अच्छे अच्छे ओपिनियन बताना, और किसी के साथ कुछ अपनी कहानी हो तो वो भी शेयर कर सकते हो। आप हमको बताइए कमेंट में, हम उसको बताएंगे। ओके, बाय।